फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक आर्टिकल्स है और हमने पिछले वीडियो में ए और एन का प्रयोग बताया था। आज मेरा मेनली टॉपिक दी का प्रयोग है। दी के प्रयोग से पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल्स पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि आपका फिर से एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। गाइस, आर्टिकल्स ए एन और दी है। जैसे ऐसे समझो कि आर्टिकल्स एक पिता है जिसको हम लोग गंवारी भाषा में बाप बोलते हैं। आर्टिकल्स एक पिता है। देखो, हम आपको जरा सा कॉमेडी की दुनिया में ले जाते हैं और आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। समझिए, ये है आर्टिकल्स भाई साहब। समझिए ध्यान से, ये आर्टिकल्स है और इस आर्टिकल्स को दो बेटा हुआ, दो पुत्र हुआ। देखो, इसका ये दो बेटा है, ये दो बेटा है। ध्यान से समझो और मजे से समझो, कॉमेडी अंदाज में समझो। और इसका नाम हुआ इंडिफिनिट आर्टिकल्स और इसका नाम हुआ डिफिनिट आर्टिकल। तो ऐसे समझो, आर्टिकल्स पिता है और इसके दो बेटे हुए, इंडिफिनिट आर्टिकल्स और ये डिफिनिट आर्टिकल्स। अब ध्यान से देखना, ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स को भी दो बेटा हुआ और डिफिनिट आर्टिकल्स को भी दो बेटा हुआ। अब कहोगे कि दो बेटा कौन हुआ? एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स को बेटा हुआ, उसका नाम हुआ, ये देखो, पहले हम बेटा बना देते हैं जरा हिला के। ये देखो, इस बेटा का नाम ए हुआ, इस बेटा का नाम एन हुआ। यानी इसका नाम ए हुआ, इसका नाम एन हुआ। अब डिफिनिट आर्टिकल को भी दो बेटा हुआ, THE। इसको द बोलते हैं, इसको दी बोलते हैं। अब देखो, बढ़िया से समझो कि आर्टिकल्स पिता हुआ और इसको दो बेटा हुआ, इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। और इंडिफिनिट आर्टिकल्स को भी दो बेटा हुआ, ए बेटा और एन बेटा। और डिफिनिट आर्टिकल्स को भी दो बेटा हुआ, द और दी। अब जरा सा हम इसके पूरे खानदान पर चर्चा करते हैं कि आर्टिकल्स जो है ना वो ए एन और द है। आर्टिकल्स ए एन द है। यानी देखो, ये आप फोटो को देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल्स है, ये ए एन और दी है। अब ध्यान से देखना, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल हम इसको दो तरीके से बताए थे। तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन है। जरा इस पर हम चर्चा करते हैं। और हमने बताया था, अगर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन आए, ध्यान देना, अगर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन हो, यानी व्यंजन वर्ण हो, यानी क से लेकर ज्ञ तक हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। ठीक है। और हमने आपको बताया था कि अगर उच्चारण का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो,
यानी अ से लेकर आ तक हो तो एन का यूज करेंगे। ध्यान से देखना। अब देखो ये इंडिफिनिट आर्टिकल जो हुआ ए और एन, तो इसमें क्या है, अगर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन यानी क से ग हो तो ए का यूज हो, और अगर उच्चारण का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो तो एन का यूज होता है। ऐसा ही कुछ ये डिफिनिट आर्टिकल जो द और दी होता है कि अगर उच्चारण का, ध्यान देना अब इसके लिए, अगर उच्चारण का पहला अक्षर, अगर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन हो तब द, और अगर उच्चारण का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो तो इसको हम लोग बोलते हैं दी। तो कहने का मतलब एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं कि आर्टिकल्स पिता है और ये ए एन दी है। आर्टिकल्स को दो बेटा, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन, ए का प्रयोग अगर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए, अगर उच्चारण का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो तो एन। उसी तरह डिफिनिट आर्टिकल को भी दो बेटा, द और दी। द का यूज कहाँ होगा, अगर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन हो तब द, अगर उच्चारण का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो तो दी। आओ जरा सा हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे देखो हम यहां लिखते हैं CAT कैट। अब देखो यहां कैट, तो देखो क, तो ए कैट। अब उसी तरह देखना यहां हम ये THE लिखते हैं, तो यहां हम इसको क्या करते हैं, द। यहां देखो यहां भी कैट हुआ है क, ये देखो ये क क्या है, आपका व्यंजन वर्ण है, आपका व्यंजन वर्ण। बढ़िया से समझिए। यहां देखिए क, यहां भी क, तो अगर हम ए लगाते हैं यहां तो यहां ए कैट हुआ, और यहां व्यंजन वर्ण हुआ तो इसको हम द कैट पढ़ेंगे। अब जरा सा ध्यान से देखना। जैसे हम लिखते हैं आउल, 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 तो पहला अक्षर देखिए आ हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो यहां हम लगाते हैं एन। अब देखिए अगर यहां हमारा है एस, तो यहां देखिए ए जो है ये हमारा स्वर वर्ण है, तब यहां जो THE लगेगा इसका क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसको DS। तो एक्चुअली आर्टिकल्स में इंडिफिनिट और डिफिनिट है, ए और एन है, तो यहां भी दो है, द और दी है। शायद आप ये समझे होंगे। हम जरा इसको क्लियर करते हैं। तो गाइस अब हम लोग यूज ऑफ दी आएंगे। दी का प्रयोग कहाँ होगा, तो दी क्या है, ये खास को बताता है, निश्चित को बताता है। तो देखो पूरी जाति का बोध कराने में, अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन में रहे तो पूरी जाति का बोध कराने में। जैसे देखो दी काउ, जैसे है दी एलिफेंट, समझो बढ़िया से, दी एलिफेंट ETC, यहां से समझो। हमने लिखा है कि पूरी जाति का बोध कराने में अगर वो सिंगुलर कंटेबल नाउन में रहेगा तब, यानी उसको हम लोग गिन सकते हैं और वो सिंगुलर नंबर में रहे और पूरी जाति का बोध कराए तो वहां दी लगेगा। अब देखो पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल और मरुभूमि के नाम के पहले, क्योंकि आर्टिकल्स नाउन के पहले लगता है तो ये पहले लगेगा। जैसे पूरी जाति का बोध यानी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले, जैसे यहाँ देखो काव, काव के पहले लगा, एलिफेंट, एलिफेंट के पहले लगा,
वैसे पर्वत श्रेणी है, द्वीप समूह है, नदी है, खाड़ी है, सागर है, महासागर है, जंगल है और मरुभूमि है जहाँ एकदम बालू ही बालू है, वहाँ दी लगता है। जैसे देखो, जैसे नदी है, दी गंगा। अब गंगा नदी है तो नदी के पहले दी लगा। तो पूरी जाति का बोध कराने में सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले, पर्वत श्रेणी के पहले, द्वीप समूह के पहले, नदी के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, जंगल के नाम के पहले और मरुभूमि के नाम के पहले। अब देखो, जितना भी धार्मिक ग्रंथ है, बड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसके नाम के पहले भी दी लगेगा। जैसे देखो, दी गीता। गीता हिंदू का एक बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ गीता उपदेश और बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसके नाम के पहले द लगेगा। जैसे बाइबिल है तो द बाइबिल, द बाइबिल ईसाई लोग का बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ, पुस्तक या बड़ा पुस्तक के नाम के पहले द लगता है। जितना भी आकाशीय पिंड है उसके नाम के पहले द लगेगा। जैसे द मून, ये सब आकाशीय पिंड है ना, हो, द मून, द सन, आकाशीय पिंड है, इसके नाम के पहले द लगेगा। अब जैसे देखिए, दिशा, जितना भी दिशा है उसके नाम के पहले दी लगेगा। अब देखिए, दिशा, दिशा को देखिए आप ऐसे याद रखिए, NEW और S लिखिए, न्यूज। अब देखिए, N से हो गया आपका नॉर्थ, दिशा याद करने का टेक्निक। E से आपका हो गया ईस्ट, और W से हो गया हमारे वेस्ट, S से हो गया हमार साउथ। तो देखिए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब के नाम के पहले आप द लगाइए हिला के, द, फिर देखिए द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। जरा सा हम बोर्ड को जरा हिला देते हैं। अब देखिए, समाचार पत्र है आपका, कोई भी न्यूज़पेपर है, ऐतिहासिक स्थान या भवन है, संगीत वाद्य यंत्र है, डेट्स ऑफ मंथ है, धार्मिक समुदाय है, राजनीतिक दल है, उसके नाम के पहले द लगेगा। कोई भी न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, ऐतिहासिक स्थान है, हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग है, संगीत वाद्य यंत्र, ढोल, तबला, डुग्गी, हारमोनियम, डेट्स ऑफ मंथ है, धार्मिक समुदाय है, राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, मायावती पार्टी, यानी कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी, उसके नाम के पहले आप दी लगाइए। जैसे समाचार पत्र है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है, इसके नाम के पहले देखिए द लगाना। जैसे कोई भी ऐतिहासिक स्थान है या भवन है, जैसे देखिए द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, लाल किला, ऐतिहासिक जगह, देखिए दी लगाना। अब देखिए, संगीत वाद्य यंत्र है, जैसे देखिए ड्रम है, ढोल, तो क्या हो जाएगा, द ड्रम। तो संगीत वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले दी लगेगा। डेट ऑफ मंथ है, उसके नाम के पहले द लगेगा। धार्मिक समुदाय है, उसके नाम के पहले द लगता है। कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे देखिए कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है ना, तो आप द लगाइएगा। अब जैसे देखिए, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी, धुइयां धकेल गाड़ी, तो उसके नाम के पहले द लगेगा। जैसे देखिए, तूफान एक्सप्रेस, एकदम नाम भी है और काम भी है, एकदम तूफाने में लगा है, तो द लग जाएगा। तो रेलगाड़ी रहे, हवाई जहाज रहे, समुद्री जहाज रहे, यानी सभ्य जहाज, तो द लग जाएगा। अब देखिए, विकसित देश जो है, डेवलपमेंट कंट्री जो है,
उसके नाम के पहले द लगेगा। जैसे देखिए द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विकसित देश है। जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, विकसित देश है, तो उसके नाम के पहले द लगेगा। अगर कोई लगाता है इंडिया के पहले द अगर लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंडिया ना विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। जो विकसित देश है, डेवलपमेंट कंट्री है, जैसे यूएसए है, यूके है, ये विकसित देश है, तो विकसित देश के नाम के पहले डी लगेगा। अब देखो कोई ऑर्डिनल नंबर है, जैसे देखिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट है, नाइन्थ है, टेंथ है, कोई भी ऑर्डिनल नंबर रहेगा तो हिला के द लगाइए। जैसे देखिए द फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है भाई, द सेकेंड ऑर्डिनल नंबर है, ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट ये सब ऑर्डिनल नंबर है, सेकेंड तो दी लगाइए। और व्यक्ति का पद जो है उसके, जैसे हेडमास्टर साहब तो द हेडमास्टर साहब, द हेडमास्टर, द हेड मास्टर तो दी लग गया। अब जैसे देखिए द सीएम चीफ मिनिस्टर, द पीएम प्राइम मिनिस्टर, तो पद के पहले द लगेगा। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले एकदम अवश्य ही दी लगेगा। जैसे देखिए राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन दी क्लास, राम अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो देखिए यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री तीन प्रकार का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। ठीक है, तो जरा सा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि दी का प्रयोग नहीं हो। अब जो हम समझने वाले हैं, दी का प्रयोग नहीं, यानी भाषा, अगर कोई भाषा आ जाए तो दी का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे बंगला है, उड़िया है, कन्नड़ है, संथाली है, मुंडारी है, दरभंगिया है, कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, उसके नाम के पहले दी नहीं लगाइएगा। जैसे कोई विषय है, हिंदी है, संस्कृत है, बायोलॉजी है, कोई भी विषय है, अगर आप यहाँ दी लगाते हैं तो गलत कर रहे हैं, आप दी नहीं लगाइएगा। कोई दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आप दी नहीं लगाइए। अगर कोई महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दी नहीं लगाइए। कोई बीमारी हो जाए, यदि बीमारी के पहले दी नहीं लगाइए। जैसे देखिए बड़का बीमारी लिखते एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी, इतनो बड़का बीमारी रहे ना भैया तो दी नहीं लगाइए। चाहे बड़का रहे या छोटका रहे या सर्दियों रहे तो दी नहीं लगाइए। बड़कों में भी बीमारी में दी नहीं लगाइए और छोटकों में भी दी नहीं लगाइए। कोई पर्व आए, जैसे हमारे होली होने वाला है ना, लेकिन बेचारा दी नहीं लगेगा। चाहे कितना बड़का पर्व रहे, होली से बड़का पर्व तो लगता नहीं है ना, है हो, तो दी नहीं लगेगा। और कोई ऋतु रहे, 6 ऋतु है ना, स्प्रिंग, विंटर, आप दी नहीं लगाइए। खेल कूद, चाहे कितना बड़का क्रिकेट रहे, विराटे कोहली वाला, लेकिन दा नहीं लगेगा। क्रिकेट रहे, हॉकी रहे, बैडमिंटन रहे, आप दा नहीं लगाइए। अब ये भोजन सामग्री, खाने पीने वाला, भात, रोटी, रायता, पराठा, हलवा, पूरी, दा नहीं लगाइए। भोजन सामग्री के पहले दी नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति के नाम के पहले दा नहीं लगेगा। जैसे राम, सीता, गीता, आप दा लगा देते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। कोई व्यक्ति के नाम के पहले दी नहीं लगेगा। कोई गांव, जैसे हमारे गांव का नाम है कैथिया, तो दी नहीं लगेगा। कैथिया रहे, बसंतराय रहे, सौखी रहे, परसा रहे, दा नहीं लगेगा। अब शहर रहे, शहर के नाम के भी पहले दी नहीं लगाइएगा। जैसे हमार शहर गोड्डा है तो दी गोड्डा नहीं होगा, दी गोड्डा कभी नहीं लगाइए। कोई शहर है ना तो आप दी नहीं लगाइए, अगर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो और कोई जिला है, साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दी नहीं लगाइए। कोई स्टेट है, जैसे हमार स्टेट झारखंड है, महेंद्र सिंह धोनी वाला,
तो कोई भी स्टेट, हमार क्या, किसी के स्टेट के नाम के पहले द नहीं लगेगा। जैसे हमारा अपना ही स्टेट की बात करते हैं कि झारखंड, झार का खंड, बड़ा प्यारा स्टेट हमार, द लेकिन नहीं लगेगा। चाहे कितना ही प्यारा आपका स्टेट रहे, द नहीं लगाइए। और देश के नाम के भी पहले दी नहीं लगेगा। हाँ, जो विकसित देश रहे, डेवलपमेंट कंट्री रहे, उसके नाम के पहले द लगेगा। और महादेश, जो सातों महादेश है, जैसे एशिया, एशिया महादेश है ना, एशिया महादेश है, तो भूल से भी द नहीं लगाइए। यानी कोई महादेश, सातों महादेश से पहले दी नहीं लगेगा। तो हम अंत में यह कहना चाहते हैं कि देखो, ए और एन ये इंडिफिनिट अर्थों में लगता है, इंडिफिनिट अर्थों में, इंडिफिनिट अर्थों में, यानी ये आम अर्थों में लगता है। लेकिन दी का यूज निश्चित, डिफिनिट, डिफिनिट यानी खास अर्थों में लगता है, खास अर्थों में। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, अभी तो आम का सीजन नहीं है, आ ही जाएगा, क्योंकि बसंत ऋतु आ गया तो मंजरिया आ गया है, यानी आम अबे करेगा। तो जरा आम का एग्जांपल लेते हैं कि आम मीठा है। देखिए जरा सा, आम मीठा है और आम मीठा होता है। जरा देखिए, आपका कंसेप्ट हम अंतिम में एकदम क्लियर कर देते हैं। अब आम मीठा है, एकदम गारंटी है, आम मीठा है, एकदम गारंटी, एकदम निश्चित। तो द मैंगो इज स्वीट, ध्यान से देखो भाई, अंतिम में पेशेंस बना के। लेकिन यहां सिर्फ मैंगो इज स्वीट। आप कहिएगा कि इससे आपको ज्यादा प्यार है क्या, जो द लगा दिया, और इसमें द क्यों नहीं लगाए? तो कारण ये है कि आम मीठा है और यहाँ आम मीठा होता है। होता है मतलब खटुओ मिल सकता है या तितुओ मिल सकता है, यहाँ कोई डिफिनिट नहीं है, इसीलिए हम द नहीं लगाए। और यहाँ एकदम हम कन्फर्म है कि आम मीठा है, इसलिए द मैंगो इज स्वीट। आई होप आज के आर्टिकल्स को बड़े ही प्यार से, बड़े ही मजे से हिला के समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।